हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में लोग निसान मैग्नाइट पर मिलने वाली आपको स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में बात करने वाले। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वारंटी में क्या क्या कवर है और क्या क्या चीजें कवर नहीं है। इसके अलावा हम लोग इसमें निसान मैग्नाइट की जो एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल रही है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितने साल के लिए लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या फीचर्स है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे इसी तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निसान इंडिया ने निसान मैग्नाइट पर 2 इयर्स या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दी है। तो इस वारंटी में क्या क्या चीजें कवर है? इस वारंटी में ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर और डिफेक्ट्स कवर है। मतलब मैकेनिकल आपके इंजन से रिलेटेड, पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड कोई भी फेलियर हो या डिफेक्ट वो इस वारंटी में कवर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या एमआईडी हो या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फेलियर हो तो इस वारंटी में कवर है। और उस डिफेक्टिव पार्ट का रिप्लेसमेंट और रिपेयर इस वारंटी के अंदर कवर है। इसके अलावा आपको 12 महीने या 20,000 किलोमीटर की रिपेयर वारंटी भी इस वारंटी पैकेज में मिल जाती है। अब क्या क्या चीजें इस पैकेज में कवर नहीं है वो भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इस वारंटी के अंदर आप पीरियडिक मेंटेनेंस कराने जाते हैं तो उसमें जो भी पार्ट्स या लेबर लगते हैं वो इस वारंटी में इंक्लूडेड नहीं है। इसके लिए निसान इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर पैकेज, मेंटेनेंस सेम की पैकेज का अनाउंस किया है। उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक्सीडेंट के कारण या कोरोजन या पेंट के कारण किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो भी इसमें कवर नहीं है। और आप नॉर्मल गाड़ी चलाते तो उसमें जो वियर एंड टियर होता है, ब्रेक्स का, डिस्क का, ब्रेक पैड का, एब्जॉर्बर का, टाइमिंग बेल्ट का, वो भी इस वारंटी में कवर नहीं है। इसके अलावा आपके रबड़ या जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, वाइपर ब्लेड्स, वेदर स्ट्रिप्स, हॉज पाइप वगैरह, वो भी इस वारंटी में कवर नहीं है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लाइक लैंप, बल्ब, फ्यूज, वो भी आपको वारंटी में कवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको टायर और बैटरी भी वारंटी के अंदर इस पैकेज में कवर नहीं है। निसान मैग्नाइट पर जो 2 साल की वारंटी मिलती है स्टैंडर्ड के बाद, आप उसको 5 साल तक एक्सटेंड भी करा सकते हैं। चाहे तो आप उसको 3 इयर्स और 60,000 किलोमीटर्स, या फिर आप बोले तो उसको 4 इयर्स प्लस 80,000 किलोमीटर, या 5 इयर्स या 1,00,000 किलोमीटर तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यदि आप 5 साल तक वारंटी एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको 5 साल का पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और ये वारंटी पूरे ऑल ओवर इंडिया रिडीमेबल है। और यदि आप अपनी गाड़ी बेच देते हो तो आपकी इसकी ओनरशिप भी वारंटी की आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे बायर के नाम पर। इस वारंटी को आप डायरेक्टली निसान इंडिया के कस्टमर केयर को फोन करके या उसको ईमेल करके भी एक्सटेंड करा सकते हो, या अपनी नजदीकी डीलर के पास जाके भी ये वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो। हम आपको बताते हैं इस वारंटी को एक्सटेंड कराने के 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का कितना चार्ज लगेगा, और आपको कब कब कराओगे तो चार्ज में क्या क्या डिफरेंस आएगा। और लास्ट में हम लोग ये भी बताएंगे कि आपको ये वारंटी एक्सटेंड करानी चाहिए भी या नहीं। 2 साल की वारंटी के बाद आप इसको 3 साल, 4 साल या 5 साल कराएंगे तो आपको अलग अलग चार्ज देना होगा। और गाड़ी खरीदने के 90 दिन बाद, मतलब 3 महीने के अंदर, या 3 महीने से 6 महीने के बीच, या 6 महीने से ज्यादा टाइम के बाद आप वारंटी को एक्सटेंड कराओगे तो उसके लिए भी आपको अलग अलग चार्ज कंपनी ने डिसाइड किए। और निसान मैग्नाइट के मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के लिए वारंटी का प्राइस अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग यदि वारंटी को 3 साल के लिए एक्सटेंड कराते और हम लोग गाड़ी खरीदते टाइम यदि वारंटी ले लेते, अब 90 दिन के अंदर एक्सटेंड कराते तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पर 5,265 रुपए, वहीं ऑटोमेटिक में 5,792 रुपए, और 6 महीने के अंदर एक्सटेंड कराते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन पर 5,803 और ऑटोमेटिक पर 6,903 रुपए देने होंगे। वहीं यदि आप 6 महीने के बाद इस वारंटी को 3 इयर्स के लिए, 3rd ईयर के लिए एक्सटेंड कराते हो तो 6,318 रुपए और ऑटोमेटिक में 6,950 रुपए आपको देने होंगे। वहीं आप वारंटी को यदि 4 साल के लिए एक्सटेंड कराते हो तो आपको 90 दिन के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन पर 8,424 रुपए, 6 मंथ के अंदर 9,266 रुपए, और 6 महीने के बाद यदि आप गाड़ी लेने के बाद कराते हो तो 10,109 रुपए देने होंगे। वहीं ऑटोमेटिक में ये प्राइस आपको 9,266, 10,193, और यदि 6 महीने के बाद कराते हो तो 11,120 रुपए देने होंगे यदि आप 4 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड कराते हो। और यदि आप पूरा 5 साल के लिए वारंटी लेना चाहते हो, मतलब आप 3 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हो, तो मैनुअल ट्रांसमिशन पर आपको गाड़ी खरीदने के 90 दिन के अंदर 10,530 रुपए देने होंगे, 6 महीने के अंदर 11,583, वहीं 6 महीने के बाद स्टैंडर्ड वारंटी एंड होने से पहले 12,636 रुपए देने होंगे। वहीं ऑटोमेटिक की बात करें तो आपको 90 डेज के अंदर 11,583 रुपए, 6 मंथ के अंदर 12,742 रुपए, और 6 महीने से ज्यादा और एक्सटेंडेड वारंटी कराने
इसके लिए आपको 13,900 रुपये देने होंगे। तो आपको मैक्सिमम 13,900 रुपये देने होंगे यदि आप ऑटोमेटिक की वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हो 5 ईयर्स के लिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ये वारंटी पैकेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसका उपाय ये, यदि आपकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा रन है, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको किसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको ये वारंटी पैकेज जरूर से जरूर लेना चाहिए। और यदि आपकी गाड़ी की रन कम है और बहुत ज़्यादा आपकी रनिंग भी नहीं है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप 2 साल आपके गाड़ी को बीत जाने दीजिए और 2 साल एंड वारंटी होने से पहले आप इस पैकेज को ले लीजिए, तब आपके लिए बहुत अच्छी डील रहेगी। तो ये AMC पैकेज के बारे में भी यदि आपको जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर सकते हो। वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में ये सारी डिटेल आपको देनी थी। यदि आपको हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू।